हम तो मोदी के हैं तो मोदी को देंगे बस। मोदी के ही बनवाएंगे। बस हम मोदी के हैं बस। मोदी के हैं। ऐसा क्यों इतने ज्यादा पसंद है आपको? बस हम वहीं पाकिस्तान से मोदी के खातिर हम आए, हम उसका नाम सुना, उनकी बातचीत सुनी, बस हमें पसंद आ गया, बस हम उन्हीं के देंगे। हमारे लिए सिर्फ बीजेपी का ही बंदे आए हैं और जो केजरीवाल का तो 5 कदम हमारे घर है उनके, हमारे घर से और उनका घर जैसे 5 कदम है, फिर भी पता लेने नहीं आए। कभी भी पता लेने नहीं आए, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तानी हैं, उनको हम कहाँ से नौकरी देंगे, कहाँ से इनको पढ़ाएंगे, कहाँ से, हमारे भारत में नहीं हो रहा है। अब देख जितने धर्म का काम कर रहे हैं हम, हमारे एक ही हमारे लिए नहीं कह रहे, जितने भी हिंदू है, गरीब हो, चाहे हिंदुस्तान के गरीब हो, उनको ही साथ देना चाहिए, क्योंकि साथ देंगे तब तो जुड़ेंगे, जब साथ रहेंगे सेफ्ट रहेंगे। कह रहे हैं मोदी पे करेंगे। मोदी पे करेंगे। हाँ मोदी पे करेंगे, मोदी जी पर क्यों? क्योंकि हमारे को यहाँ पे रहने के, हमारे को जैसे आज़ादी दी है, वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, हम आ गए हैं यहाँ पे। का ही काम मोदी कर रहे हैं इसलिए दे रहे हैं। सारे हम एक नहीं है परिवार, जितने भी हम ये कहते हैं, चाहे धर्म का काम के युद्ध के लिए जो भी लड़े, इसको ही साथ देना चाहिए। जिसी के ही पास धर्म रहेगा हम उसी को ही वोट देंगे, क्योंकि मोदी सरकार धर्म का है। एक हमारे ये नहीं हमें नागरिकता दे दी उसकी लालच से कह रहे हैं, मोदी हमें कभी मिला भी नहीं है, मोदी से कभी हमने बातचीत भी नहीं की है। जितने कानून इसने सीए बिल पास किया है ये हमारे इस वीडियो की वजह से किया है, मगर ये हमने कहते हैं कि मोदी ने हमें करोड़ लगा दिया, जो हमें 10 लाख दे दिया। नहीं, धर्म का ही युद्ध लड़ रहा वो, इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ मैं आज मौजूद हूं मजनू के टीला पर, जहां पर सालों पहले यानी कि 2000 पहले से भी आए हुए पाकिस्तानी हिंदू, जिन्हें अब भारत की जो है वो यानी कि नागरिकता मिल चुकी है सीए के बाद, और इन्हीं तमाम हिंदुओं को भारत में जगह देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था नागरिकता कानून 2019 में। और यहाँ पर जो मजनू के टीला पर तमाम हिंदू परिवार रहते हैं, इनके लिए भी सरकार के द्वारा अब पहल की गई है कि अब इनके भी वोटर आईडी जो है वो बनाए जा रहे हैं। पिछले ही दिनों आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सरकार के द्वारा टीम भेजी गई। तो यहाँ रहने वाली तमाम 2 महिलाएं जो हैं वो मेरे पास यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे बात करेंगे और यहाँ तमाम रहने वाले लोगों के पास भी हम जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके की फैसिलिटीज जो हैं वो यहाँ पर सरकार यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई हैं। और आज जिस तरीके से ये जो परिवार हैं अब ये भारत के ही परिवार हो चुके हैं, क्योंकि नागरिकता तो मिल ही चुकी है। क्या नाम है मैम आपका? नानकी। नानकी जी, ये बताइए भारत की नागरिकता लेकर कितनी खुश है? बहुत खुश है, बहुत। भारत में आके नागरिकता तो अभी मिली है, हम भारत में आते ही खुश है। भारत में आके ही खुश है? नागरिकता तो अभी मिली है, 10-12 साल से ऐसे हम पाँव रखते ही खुश है। मतलब जब आप 2013 से पहले आए थे तभी खुशी का अभाव हो गया? बहुत पाँव रखते, भारत के बॉर्डर पार करते खुशी दिल में आ गई। तो मैम ये बताइए, जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार जो है जो इलीगल तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हैं उन लोगों को तो तड़ीपार किया जा रहा है, यानी कि उन पर एक्शन लिया जा रहा है, पर जो आप लोग हैं यानी कि जो शरणार्थी हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो अलग अलग देशों से आए हमारे यहाँ, आज उन्हें नागरिकता मिल रखी है, आज केंद्र सरकार के द्वारा ही उनके वोटर ID भी बनाए जा रहे हैं। तो अगर ये वोटर ID बन जाते हैं आपके, जैसा कि कुछ दिन पहले टीम यहाँ पर आई, तो आप उन वोटर IDयों का इस्तेमाल करके किस पार्टी पर भरोसा करेंगे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी पे। जी मैम, बीजेपी पर क्यों? क्योंकि उसने पूरा भारत को ही बसा रखा है, हमें भी बसा रखा है। जो धर्म का काम करते हैं उसे ही देना चाहिए वोटिंग, जो अधर्म करता है उसे नहीं, क्योंकि मोदी तो धर्म का ही काम करता है। हम इसलिए एक हमारे लिए नहीं, हमने हमें नागरिकता दे दी क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं, ये नहीं, और वो धर्म पे ही है, धर्म पे ही युद्ध कर रहा है, तो वोटिंग कार्ड उसको ही देना चाहिए। तो मतलब वोटिंग, जब आप यानी कि वोटिंग का अधिकार जब आपको मिल जाएगा तो आप मोदी पर ही जी, मोदी को ही। मोदी ना रहे फिर भी हम बीजेपी को ही देंगे, मोदी खड़ा फिर भी बीजेपी को ही देंगे, कमल का फूल को ही देंगे। के फूल को ही देंगे।
बिल्कुल। देखिए मैम ने कहा है कि जिस तरीके से धर्म के लिए काम जो है वो बीजेपी कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, यही बड़ा कारण है कि ये महिलाएं जो हैं वो मोदी सरकार पर भरोसा करेंगी। यहाँ एक और मैम है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बताइए। लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप मुझे बताइए, जैसा कि कुछ दिन पहले टीम यहाँ पहुंची थी और जल्द ही आप लोगों के जो है वो वोटर आईडी बनने वाले हैं, तो इस बात की कितनी खुशी है और नागरिकता को लेकर भी क्या कहेंगे? नागरिकता को लेकर हमारे को बहुत खुशी होगी, जब नागरिकता हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी। मिल और गई है मैम, वो तो सीए लागू हो चुका है। हाँ, जिसको मिल गई है, किसी को नहीं मिली है, सबको मिल जाएगी, हमारे को बहुत खुशी हो जाएगी। बहुत खुशी हो क्योंकि यहाँ पे हमारे को बहुत आज़ादी है, वहाँ पे हमारे को आज़ादी नहीं थी। पाकिस्तान में आज़ादी नहीं। नहीं, इस यहाँ पे बहुत हमारे को खुशी है, खुशी मिल कैसा लग रहा है, यानी कि आप सालों पहले जो है, यानी कि अब आपको जो है वो 10 साल से ऊपर हो चुके हैं भारत में आए हुए, कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वैसे तो हमारा सब परिवार वहाँ पे है, हमारा ससुराल यहाँ पे आया हुआ है, उनके साथ हम आए हैं। फिर भी हमारे को वो परेशानी नहीं हो रही है कि मेरी मम्मी पापा वहाँ पर है, वो दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे वहाँ पे बहुत खुशी हमारे को हो रही है रहने में। है? तो मतलब आज़ादी है, खुशी। आज़ादी है यहाँ पे। तो ये बताइए, जल्द ही आप लोगों के वोटर आईडी भी बनने वाले हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? और जब वोटर आईडी बन जाएंगे आपके चुनाव से पहले, सोचिए अगर चुनाव से पहले बन जाते हैं आपके वोटर आईडी, तो आप उसका अधिकार जो है इस्तेमाल करेंगी, तो किस पे भरोसा करेंगी? मतलब किस पे वोट देंगे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? हम तो मोदी पे करेंगे। मोदी पे करेंगे। हाँ, मोदी पे करेंगे। मोदी जी पर क्यों? क्योंकि हमारे को यहाँ पे रहने के, हमारे को जैसे आज़ादी दी है, वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, हम आ गए हैं यहाँ पे। धर्म का ही काम मोदी कर रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। सारे हम एक नहीं है परिवार, जितने भी हम ये कहते हैं, चाहे धर्म का काम के युद्ध के लिए जो भी लड़े, इसको ही साथ देना चाहिए। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे तो बहुत सारे परिवार रहते, अभी 2-2.5 हाँ 2-2.5 परिवार है। और दूसरा वहाँ पे जैसे हमारे बहुत सारे परिवार रखे हैं, अभी 11 सेक्टर में है और आज़ादपुर में है, जैसे अपने ये जमुना पार है, बहुत सारे रखे हैं। मगर इंतज़ार यही बात का है कि उनको नागरिकता मिल जाए, वोटिंग कार्ड बन जाए, तो मोदी को बीजेपी को ही देंगे। क्योंकि बहुत इंतज़ार इसलिए कर, इसलिए नहीं कह रही हमें यहाँ बसा रहे, इसलिए नहीं, फिर कहते हैं ये धर्म का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि धर्म जिसके दिल में हो, दया जिसके दिल में हो, इसी के ही पास शरण लेना चाहिए। क्योंकि ये पहले तो ऐसे थे, मुल्क बिट चुका था, अपना भारत ही टुकड़े हो चुके थे। अब देखा अपने मोदी आए हैं तो कितना धर्म का ही काम कर रहा है। हम यही कहते, चाहे जुल्मी हो रावण की तरह, उनका तो विनाश होना ही होना है। क्योंकि कोई तो रामचंद्र होगा उनको विनाश करने के लिए। मैम ये बताइए, आपने कहा कि मोदी सरकार ने तो यहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत कुछ दिया है और नागरिकता भी दी है। सवाल अगर हम दिल्ली सरकार का करें, जो केजरीवाल की सरकार है, वैसे तो उनके विधायकों ने जो बाहर से रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हैं उनके लिए 10-10 हज़ार रुपये दिए। क्या उनकी पार्टी का कोई नेता आप लोगों के पास मदद के लिए आया? नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए सिर्फ बीजेपी का ही बंदे आए हैं। और जो केजरीवाल का 2-5 कदम हमारे घर है, उनके हमारे घर से और उनका घर जैसे 5 कदम है, फिर भी पता लेने नहीं आए। कभी भी पता लेने? नहीं आए। क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तानी हैं, उनको हम कहाँ से नौकरी देंगे, कहाँ से इनको पढ़ाएंगे, कहाँ से, हमारे भारत में नहीं हो रहा है। अब देख जितने धर्म का काम कर रहे हैं, हम हमारे एक ही हमारे लिए नहीं कह रहे, जितने भी हिंदू है, गरीब हो, चाहे हिंदुस्तान के गरीब हो, उनको ही साथ देना चाहिए। क्योंकि साथ देंगे तब तो जुड़ेंगे, जब साथ रहेंगे, सेफ्ट रहेंगे, कह रहे हैं। तो यही कह रही मैं मोदी को ही धन्यवाद कहना चाहती हूँ। यहाँ जो हिंदू शरणार्थी काफ़ी सालों से आए हैं और जो लीगल तरीके से आए हैं, उनके लिए तो कोई मदद नहीं कर रही है केजरीवाल की सरकार, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जो इलीगल तरीके से आए हैं, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, उन लोगों के लिए 10-10 हज़ार रुपये दे रही हैं। तो ये भेदभाव पे क्या कहेंगे? देख, ये तो इतना पता हमें नहीं है कि वो क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। देख, जो दुख किसी से कहना भी नहीं चाहिए, ना बांटे नहीं है तो किसी को दुख नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हमारा दुख ही उसने नहीं बांटा, तो उनको हम कुछ नहीं कहना चाहते। देख, वो उनको उनकी कोई मर्जी होगी फिर देते होंगे, जहाँ उनको कोई साथ दे रहा है किस चीज़ के लिए, फिर वो दे रहे हैं। वो धर्म का काम के लिए नहीं दे रहे हैं 10 हज़ार, वो उनको कुछ फैलाने के लिए देते होंगे। देख, धर्म का काम, ये कोई भूखा उसको तो रोटी तो देना चाहिए, कोई किसको छत नहीं है उसको तो तिरपाल डालना चाहिए ऊपर। तो नज़र में ये तमाम इंसानियत और धर्म के काम
वही है, जैसे बीजेपी हमारे लिए बहुत धर्म का काम किया, चाहे हमारा छत दिया हो ना हो, वो उसने धर्म का ही काम किया है। वो इसी पार्टी ने, जैसे बीजेपी पार्टी है, उसी ने ही धर्म का काम किया है। और एक और सवाल है मेरा, देखिए जल्दी ही आपके अगर वोटर आईडी बन जाते हैं, इसी के साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, दिल्ली की जो महिलाएं हैं, जैसा कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, नागरिकता मिलेगी तो दिल्ली के ही नागरिक हो जाएंगे आप भी। तो ये बताइए, आप दिल्ली से ही वोट डालेंगे, तो जैसा कि केजरीवाल का कहना है कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, उन्होंने पहले भी 1000 रुपये का वादा किया था, तो क्या इस 2100 रुपये के लालच में महिलाएं आएंगी यहाँ की? देख, ये तो आपने वही बात कह दी है, जैसे मच्छी में कुंडी डाल के फेंक देते हैं। जे बोलते माँ तो फंसी हूँ, आप मत फंसना, क्योंकि छोटी छोटी मछलियाँ होती है तो उसमें कुंडी में फेंक देते हैं तो बड़ी मच्छी खाने आते हैं। देखिए, किसी के ये धर्म का, मैं पहले कह चुकी हूँ, जो धर्म का पक्ष होना है उसी का ही पल्ला लेना चाहिए। अधर्म का 1000 के 2000 खा के हम बड़े नहीं होते हैं, ये बात नहीं है। धर्म हमारे लिए, धर्म मतलब पाकिस्तान से लेके यहाँ पे धर्मी युद्ध है। अब बताओ, आप यहाँ से आप वहाँ जाओगे पाकिस्तान, तो आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। तो किसी का सहारा नहीं रहेगा तो फिर भी रह पाओगे आप? नहीं रह पाए। इस तरह से हम यहाँ क्या सोच के आए, अपना धर्म का है मुल्क। मेरा खानदान तो नहीं था यहाँ पे, पापा नहीं था, खानदान नहीं था, कोई अपना रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि धर्म के ही पक्ष से हम आए हैं। जब जिसी के ही पास धर्म रहेगा हम उसी को ही वोट देंगे, क्योंकि मोदी सरकार धर्म का है। एक हमारे ये नहीं हमें नागरिकता दे दी उसकी लालच से कह रहे हैं। मोदी हमें कभी मिला भी नहीं है, मोदी से कभी हमने बातचीत भी नहीं की है। जितने कानून इसने सीए बिल पास किया है, ये हमारे इस वीडियो की वजह से किया है। मगर ये हमने कहते हैं कि मोदी ने हमें करोड़ लगा दिया, जो हमें 10 लाख दे दिया। नहीं नहीं, धर्म का ही युद्ध लड़ रहा वो, इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, यहाँ की जो महिलाएं हैं, यानी कि मैम ने जो है वो बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि धर्म का काम जो है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं और हम किसी के पैसे के लालच में नहीं आएंगे। और नागरिकता के साथ साथ जो है वो धर्म के काफ़ी ज़्यादा काम किए गए हैं, और एक यही बड़ा कारण है कि वो अगर इन लोगों के वोटर आईडी बन जाते हैं तो उसका इस्तेमाल करके जो है ये लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। कि जल्द ही आप लोगों के जो है, जो आप लोग हिंदू यहाँ पर बसे हुए हो और जिनको नागरिकता मिल चुकी है, जल्द ही आप लोगों के वोटर आईडी बनने वाले हैं। जिस तरीके से सरकार लगातार जो है वो उस पर काम कर रही है और यहाँ पर वोटर आईडी के लिए आए भी थे लोग, तो जब आपका वोटर आईडी बन जाएगा तो आप उसका इस्तेमाल, यानी कि जब आप दिल्ली में वोट करेंगी तो किस पे भरोसा करेंगी, किसकी सरकार बनवाएंगी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? हम तो मोदी के हैं तो मोदी कर देंगे बस। मोदी के ही बनवाएंगे? बस हम मोदी के हैं बस। मोदी के हैं। ऐसा क्यों इतने ज़्यादा पसंद है आपको? बस हम वहीं पाकिस्तान से मोदी के खातिर हम आए, हम उसका नाम सुना, उनकी बातचीत सुनी, बस हमें पसंद आ गया, बस हम उन्हीं के देंगे। और बाकी के जो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो 2100 रुपये देंगे, ये चीज़ कहेंगे, फ्री करेंगे, क्या उन तमाम चीज़ों पे भरोसा करेंगे? बस जैसे वो करेंगे वैसे हमें कबूल है, हम जो भी वो करेगा हमें कबूल है। एक बंदा 21 रुपये दे रहा है, एक तरफ मोदी, आप किसको चूज? हम मोदी का बस।